कलर चेंज हो चुका है आपके सामने। अब इस कलर चेंज को हम जो पीएच विलियन पर सारणी है उससे मैच करेंगे और पीएच मान चेक करेंगे। 8 यानी कि ये अक्षार है, अमल है और उदासीन है। अमल सुनो, यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा होते हैं ना, वो अक्षार होते हैं। तो साबुन का जो गोल है हमारा अक्षार में आया है क्योंकि इसका पीएच मान 8 है। याद रखने ये पीएच मान किसका कितना है। कल क्वेश्चन इसी में से बनेंगे आपके कि साबुन के गोल का पीएच मान कितना है, 8। रंग कैसा आया इसका? हाँ, ग्रीन रंग आया, हरे रंग का आया, यानी कि ये अक्षार है। अब हम दूसरे सैंपल को यानी कि सिट्रिक अमल को परखनली में डालेंगे। सिट्रिक अमल, एसिटिक अमल अमल डालना है भाई, ये एसिटिक अमल। 2 से 3 बूंद पीएच विलियन की डालेंगे। डाल दिया। अब आप लोग बताना रंग कैसा बने इसका? जोर से बोले। इसमें देखो, उसमें सारणी से मैच करो। 4 यानी कि ये अमल है। ये बताइए 4 है तो क्या ये अमल है या अक्षर है? कहाँ तक होता है ये अमल और अक्षर है? 7 से ज़्यादा है होता है अक्षार। लाल हो जाता है। बताओ, ये 7वीं वाले करवाया था ना, अपने पट्टियों से कराया था। जिस पट्टी का रंग लाल हो जाएगा वो क्या होंगे? अमल होंगे, क्षार होंगे। अब हम तीसरे सैंपल को यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को परखनली में डालेंगे। उसके बाद उसमें 2 से 3 बूंद पीएच विलियन की डालेंगे। बताना रंग कौन सा है? एकदम बढ़ते दाना ध्यान से देखो कैसा रंग आया है। कौन सा बताओ ना। ये काला क्या है? ये बैंगनी क्या है? बैंगनी रंग आया है, नीला रंग बोल सकते हो, बैंगनी ब्लू भी रंग। दिख रही है ना, नीला भी दिख रहा है। कितना भी पीएच मान 10 है यानी कि एक क्षार है। इनको बताना दिएगा 10 बार पे क्या बनेगा। अगला चल रही है क्या? चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अमल को हम परखनली में डालेंगे। उसके बाद उसमें 2 से 3 बूंद पीएच विलियन की डालेंगे। साथ में बताना रंग पड़ते ही कौन सा बन रहा है? ये बताओ, शाबाश। क्या बन गया रे? और क्या है? अमल अक्षार है। एक सारे बताओ, इसमें चेक करेंगे पर कितना देखना। 4 है, 4 है भाई। पीएच मान 4 है अतः यह अमल है। और 5वां और लास्ट सैंपल है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, जिसको हमने पानी में पहले से घोल कर रखा है। अब उसमें हम 2 से 3 बूंद पीएच विलियन की डालेंगे। बताना कौन सा रंग बन रहा है भाई? मैं समझ में बना में दो बन गए। दीपक कौन सा बेटा? दीपक हैं? ग्रीन और येलो दोनों हरे थोड़े थोड़े रंग है ना, पूरा ग्रीन भी नहीं कह सकते हम। पकड़े पीएच मान 6 है यानी कि ये अमल है। कल इनकी बारी आएगी ना, फिर देखेंगे इनको सर। आप काम में लग जाते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तोड़नी है। कोई बात नहीं है सर, जज कोई सजा सुना देता है ना, फिर कलम तोड़ देता है। ये कलम टूट गई आज सर ये टूटने के लिए बनी होती है, तो तोड़नी होती है। ये एक्सपेरिमेंट कर करके तोड़ना ही उससे की तभी नहीं आएगी। ये देखो भाई, इतने रंग आए हमारे पास। एक ये नीले रंग था इसमें, तो नीला रंग किसका था? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो है अक्षार। बाकी 2 रंग हमारे लाल आए हैं, ये क्या है? अमल है। और एक ये हरा आया है जो कि अक्षार था, साबुन के गोल का आया था ये। और देखो इसमें फर्क, हरे में और इसमें। तो ये ज़्यादा हरा था ना, और इसमें थोड़ी सी क्या है? पीलापन है। तो ये 7 के आसपास होता है। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इसका पीएच मान 7 होता है। उदासीन, हाँ, ये उदासीन में आएगा। तो 3 चीज़ें होती हैं, अमल, अक्षार और लवण, है ना। तो अम्लों का जो रंग है वो लगभग लाल रंग के आसपास आता है, लाल या फिर पीले रंग के आसपास। हरे से ऊपर जब हम जाएंगे, हरा नीला रंग है वो अक्षार का आता है। और जो पीलापन और हरा है थोड़ा हल्का रंग, ये आपका लवणों का और जल का आता है।
ठीक है। जो साफ जल अशुद्ध जल होता है ना, उसका भी पीएच मान 7 ही होता है। तो ये आपसे पूछे जाएंगे कि इसका रंग कैसे आया था। आज हमने जो 5 किए, ठीक है, तो हमने विभिन्न सैंपलों के पीएच मान ज्ञात किए हैं। आज पीएच विलेन की मदद से भी कर सकते हो और पीएच पत्थर की मदद से भी कर सकते हो। पीएच पत्थर दिखाना भैया, ये देखो, ये पीएच पत्थर होते हैं, ठीक है। इनको पीएच पत्थरों को डबो के हमने इस लिस्ट के साथ मैच करना होता है। दिख रही है ना लिस्ट, इसके ऊपर रंगों की लिस्ट बना रखी है, साथ में 1 2 3 4 से लेके 14 तक लिखा हुआ है। तो रंगों को इसके साथ मैच करके देखना होता है, और जिस रंग का इस पट्टी पे मैच होएगा वही उसका पीएच मान होता है, ठीक है। तो कल किसी से भी एक्सपेरिमेंट करवाया जा सकता है आगे बुला के, ये समझना इस तरीके से कि हम आगे आके कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जोर से